मूवी की स्टार्ट में हम नील क्लार्क नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी नई लिखी हुई किताब के बारे में एक लड़की उसका इंटरव्यू ले रही थी। स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कुछ बोलना चाहा तभी एक कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया और वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते आके सब कुछ तबाह करने लगे। इसके बाद तुरंत ही नील की आँख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये एक सपना देख रहा था। और आगे हम देखते हैं कि उसका कुत्ता डेनिस किसी को भौंक रहा है। इसके बाद हम कैथरीन को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो कि सपने में इसका इंटरव्यू ले रही थी। नील उसे काफी ज्यादा पसंद करता था लेकिन कहने से डरता था। अगले सुबह वो एक स्कूल में पहुंचा। वहाँ पे वो एक टीचर था। वहाँ पे वो अपने दोस्त रे से मिला और उसे कुछ पैसे उधार मांगे। दूसरी तरफ हमें दूसरी गैलेक्सी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ एलियन को इंसानों के बारे में पता चल जाता है। उन्होंने पहले फैसला किया कि वो इंसानों को पहले परखेंगे, इसलिए वो धरती पे एक इंसान को कुछ भी करने की ये सुपर पावर देंगे। अगर उस इंसान ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छाई के लिए किया तो ये लोग अर्थ को छोड़ देंगे, और अगर उन्होंने कुछ गलती की तो ये लोग अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। एक जादुई गोले में से नील का नाम निकला जो कि उस वक्त एक साइकिल चला रहा था। ये लोग अपनी पावर को नील को देने का फैसला किए। इधर नील एक कार से टकरा के साइकिल से नीचे गिर गया और तभी हम देखते हैं कि उसके पास सुपर पावर आ जाती है। अब नील को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है तो वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वो क्लास में पहुंचा तब उसने देखा कि सारे बच्चे शरारत कर रहे थे। अब नील को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में वो क्या करे, तो वो अखबार पढ़ने लगता है। इसके बाद वो लंच के समय रे के साथ बैठ के खाना खा रहा था और उसने गुस्से में कह दिया कि एक नंबर के कमीने बच्चे स्कूल में पड़े हुए हैं, काश पूरी क्लास ही तबाह हो जाए। उसी वक्त हम देखते हैं कि एक एलियन स्पेसशिप अर्थ पे आके अटैक कर देती है जिसे पूरी क्लास तबाह हो जाती है। जब नील घर वापस आया तब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो वो गुस्से में कह दिया कि इस कुत्ते की ये टट्टी खुद ब खुद साफ हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि उस कुत्ते की लैट्रिन खुद ब खुद चल के टॉयलेट में जाके गिर गई। अब नील ये सब देखकर काफी हैरान हुआ, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद वो अपने आप को शांत करने के लिए विक्सी पीने लगा, लेकिन गलती से वो विक्सी गिर गई। इसके बाद उसने कह दिया कि ये विक्सी वापस बोतल में आ जाए, और तभी वो विक्सी वापस बोतल में आ जाती है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि वो जो कुछ भी हाथ हिला के कहेगा वो सच हो जाएगा। इसके बाद उसने कह दिया कि दुकान से पुरानी बोतल बदल के नई बोतल आ जाए, और वो बोतल अपने आप चल के दुकान के पास पहुंच जाती है, लेकिन दुकान बंद थी इसलिए वो शीशा तोड़ के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है जो कि नील को पकड़ लेती है, लेकिन उसके डॉगी ने पुलिस वाले को काट लिया जिससे नील वहाँ से भाग गया। पुलिस वाले ने उसे गन पॉइंट में पकड़ लिया, लेकिन उसने हाथ झटक के कह दिया कि मैं घर पहुँच जाऊँ, और अगले ही सीन में वो घर में पहुँच जाता है। इसके बाद वो स्कूल में हुए हादसे को वापस ठीक करने के लिए कह देता है कि जो कोई भी मर गए थे वो जिंदा हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि जितने लोग मर गए थे वो सारे जिंदा हो जाते हैं और ज़ोंबी बन जाते हैं, और वो सारे लोग नील के ही घर पे आके अटैक कर देते हैं। इसके बाद उसने अपनी गलती को ठीक करने के लिए कहा कि क्लास में जो कुछ भी हुआ था वो कभी हुआ ही ना हो। इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया और रे एक बार फिर से कैंटीन में पहुंचा रे के पास। इसके बाद जब वो स्कूल में गया तब उसने देखा कि बच्चे अभी भी शरारती कर रहे थे। इसके बाद उसने कहा कि काश ये सारे शैतान बच्चे समझदार स्टूडेंट बन जाए। जब वो क्लास में गया तब सारे स्टूडेंट अपनी जगह पे बैठे हुए थे। इसके बाद जब वो स्टाफ रूम में था तब उसने नोटिस किया कि रे मिस स्प्रिंगर नाम की एक लड़की से करीब जाने की कोशिश कर रहा था। रे उसे अभी तक कुछ समझा नहीं पाया था कि वो उसे कितना चाहता है। अब नील ने कह दिया कि मिस स्प्रिंगर उसे देवता की तरह पूजने लगे। इसके बाद जब वो घर पहुंचा तब वो अपनी शक्तियों से अलग अलग चीजों को मांगने शुरू कर दिया। उसने कह दिया कि उसके पास महान इंसानों वाली बॉडी आ जाए, और लिटरली उसके पास आइंस्टाइन की बॉडी आ जाती है, यानी कि वो पूरा आइंस्टाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तब उसे ठीक करते हुए कहा कि मुझे अच्छी बॉडी चाहिए। अब उसने कह दिया कि वो कैथलीन को देखना चाहता था। वो उसके नीचे वाले फ्लैट पे रहती थी, इसलिए वो उसका फ्लैट ही नीचे से गायब हो गया। अब अगले दिन जब वो स्कूल गए तब उसने रे को अपनी शक्तियों के बारे में सब कुछ बता दिया। उसे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन उसने विश्वास कराने के लिए
अजीब व अजीब चीज दिखाने लगा वहाँ पे और उसे दुनिया की सबसे स्वादिष्ट सैंडविच भी खिलाया। इसके बाद हम देखते हैं कि उन कॉकरोच जैसे एलियन को कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए वो उसकी पावर को कुछ देर के लिए ले लिया। उधर नील ने कह दिया कि कैथलीन को उससे पागलों वाला प्यार हो जाए। शायद उसे पता नहीं था कि 2-4 मिनट के लिए उसकी पावर को छीन लिया गया है। अब इसके बाद वहाँ पे कैथलीन उसके दरवाजे पे आ गई। अब इसके बाद वो दोनों एक रात साथ में गुजारा, लेकिन पर ये सब उसके पुराने बॉयफ्रेंड कर्नल ग्रांट ने देख लिया था। अब अगले सुबह नील को उसकी पावर वापस मिल गई। इसके बाद वो बाहर हुए बारिश वाले मौसम को अचानक से सुहाना कर दिया और उसने कहा कि कपड़ों खुद ब खुद आके मेरे शरीर से लिपट जाओ, और अगले ही सीन में सारे कपड़े उसके शरीर से आके लग गए और अब उसकी जिंदगी एकदम अच्छे से चल रही थी। लेकिन अभी तक उसने एक भी अच्छा काम नहीं किया था और इसी बीच में उसने अपनी डॉगी को बोलने की पावर दे दिया था और बाथरूम से नील के कुत्ते ने उससे कहा कि वो उसे बहुत ही प्यार करता है और ये सब कैथलीन ने सुन लिया। उसे लगा कि नील के है, इसलिए वो वहाँ से चली गई। नील उसे मनाने के लिए उसका पीछा किया, लेकिन तभी वो रे से टकरा गया। रे इसलिए परेशान था क्योंकि मिस स्प्रिंगर उसे पागलों की जैसा पूजती थी। वो उससे प्यार नहीं करती थी बल्कि उसे पूजती थी एक देवता की तरह। नील थोड़ा जल्दी में था, इसलिए वो बिना सोचे रे को एक सॉसेज में बदल दिया। इसके बाद वो कैथरीन का पीछा करते करते एक बेकरी में पहुंच गया। वो उसे काफी समझाने की कोशिश की कि वो के नहीं है। कैथरीन वहां से चली गई, लेकिन दुकान वाली ने रे को पकड़ लिया वो सॉसेज की वजह से। वो कहे कि इसका पैसा कौन देगा। नील ने उसे पैसा दे दिया और रे को वापस इंसान बना दिया। उधर कैथलीन जब अपने घर पहुंची तब उसका एक्स बॉयफ्रेंड पहले ही वहां पे मौजूद था। उसे देखकर वो बुरी तरह से डर गई और उसने तुरंत ही ग्रांट को अंदर ही बंद कर दिया। जब नील ने ये सब देखा तब उसने कैथलीन को तुरंत ही उसके घर में छुपने को कहा, लेकिन कुछ देर में ग्रांट खिड़की को तोड़ के वहाँ पे भी पहुँच गया और तभी वहाँ पे नील आ गया और वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर दिया। लेकिन नील ने अपने घर पे उसकी अच्छे से खातिरदारी की। वो उसके हाथ को पैर तोड़ के वापस से जोड़ दिया और वो उसके साथ ऐसा खेलने लगा जैसे बच्चे डॉल के साथ खेलते हैं। कैथरीन नील और ग्रांट को लड़ते हुए देखकर मौका देखकर वहाँ से निकल गई। नील ने उसकी बुरी तरह से खातिरदारी की। अब उसने मिस स्प्रिंगर की यादें मिटा दी जो कि अब तक रे की पूजा करती थी। हाँ, तो वो रे की बलि देने के लिए भी तैयार हो गई थी। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कैथरीन और रे उसका साथ छोड़ के चले गए थे। कैथरीन ने कहा कि वो ऐसे इंसान से कभी प्यार नहीं कर सकती जिसके पास कुछ भी करने की सुपर पावर हो, और अब वो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके पूरी दुनिया की परेशानियों को खत्म करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने कहा कि दुनिया में जितने इंसान हैं जिसे जितना खाना चाहे उसे उतना खाना मिले, और दुनिया में किसी भी बात पे जंग नहीं होना चाहिए, और हर इंसान को उसके सपनों का घर मिल जाए, और जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ये भी रिवर्स हो जाए। अब कुछ मिनटों बाद टीवी पे खबर आने लगी, दुनिया में सभी लोग मोटापे की वजह से मरने लगे और अब दुनिया में हर जगह घर ही घर था। नील ने जो कहा था कि दुनिया में किसी भी बात पे जंग ना हो, इसलिए अब बिना बातों पे जंग होना चालू हो गई थी, और उसने जो कहा था कि टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ये भी उल्टा हो जाए। इस वजह से दुनिया में हर जगह बर्फ ही बर्फ पड़ने लगी थी। इसके बाद उसने कहा कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब वापस ठीक हो जाए। अब वो दुनिया को वापस ठीक करने की नाकामयाब कोशिश करके थक चुका था। अब डेनिस ने नील से कहा कि उसे अपनी शक्तियाँ डेनिस को दे देनी चाहिए। इसके बाद नील ने ऐसा ही किया, उसने अपनी शक्तियाँ डेनिस को दे दी, और वहीं दूसरी गैलेक्सी में उन अजीबोगरीब क्रिएचर ने यह फैसला कर लिया था कि वो अब धरती को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, और अब उन्होंने धरती के ऊपर अपना अटैक कर दिया था। लेकिन डेनिस ने इधर से कह दिया कि ये पावर जिस किसी ने भी दिया है वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाए। उन एलियन की पावर उन्हीं के लिए काल बन गई और उनकी बर्बादी का कारण। अब नील के पास कोई सुपर पावर नहीं थी, इसलिए वो अगली सुबह कैथलीन को पूरी हिम्मत से डेट के लिए पूछा और कैथलीन भी मान गई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है, तो लाइक और सब्सक्राइब मार देना।